बारामूला में इंजीनियर की मुश्तबा मौत का मामला। एनसीएम ने जम्मू कश्मीर के एलजी को लिखा खत। गुरमीत सिंह के अहले खाना पुलिस कार्रवाई से मुतमईन नहीं। अहले खाना की दरख्वास्त पर गौर करने की एलजी से कमीशन की अपील। जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी नहीं है कोई मुस्तकिल इंतजाम। जुमेरात को देंगे मजीद मुस्बत जवाब। लद्दाख रहेगी यूटी। असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में भी 31 अगस्त को देगी हुकूमत जवाब। सुप्रीम कोर्ट में कल बहस के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने फराहम की तफसीलात। 370 मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई 12वें दिन के सवाल। चीफ जस्टिस ने पूछे थे सॉलिसिटर जनरल से कई सवाल। कहा यूनियन टेरिटरी की हैसियत मुस्तकिल नहीं तो कितनी है आर्जी। इलेक्शन कराए जाएंगे और क्या है रियासती दर्जे की बहाली का कोई टाइम फ्रेम। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर इमरान नबी डार का एसडी तुषार मेहता की तबसरी पर रद्द-ए-अमल। कहा कपिल सिब्बल और सुब्रमण्यम ने केस की अच्छी नुमाइंदगी की है। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर को रियासत दर्जा मिलना तय है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान आरएस पठाने का बयान। कहा वजीर दाखिला ने पार्लियामेंट में किया है इसका वादा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बयान पर रद्द-ए-अमल। जम्मू कश्मीर में तब तक क़याम अमन नामुमकिन है जब तक कश्मीर से निकला हुआ हर एक पंडित वापस अपने घरों को लौट न आए। अनंतनाग के तछीवारा में छोटा अमरनाथ स्थापन में हाजिरी के बाद महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर में रक्षाबंधन त्योहार की धूम। श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में अकीदतमंदों का हुजूम। वादी में अमन और खुशहाली की प्रार्थना। जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से दूर दराज इलाकों में अवामी शिकायत की सुनवाई के लिए मेगा ब्लॉक दिवस का इनेकाद। सभी सरकारी महकमों के अफसरान की शिरकत। अवामी शिकायत के जल्द हल के लिए जारी की गई हिदायत। आईएएस अफसर की वायरल चिट्ठी के मामले में शिमला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने फर्जी पत्र की मूल कॉपी की बरामद। आरोपी मनोज ने फर्जी पत्र को किया था वायरल। 10 सितंबर को हिमाचल के दौरे पर आएंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा। साथ में मौजूद रहेंगे सीएम सुक्खू। सीएम सुक्खू ने मंडी में राहत कार्य के लिए वायुसेना का जताया आभार। वायुसेना ने मंडी के दुर्गम इलाकों तक 34 टन राहत सामग्री पहुंचाने के लिए 5 दिनों में भरी थी 23 उड़ानें। शिमला के कृष्णानगर में बीमारियों का बढ़ा खतरा। लैंडस्लाइड साइट का 500 मीटर का इलाका कैंटोनमेंट जोन घोषित। लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध। पूरा इलाका दुर्गंध से भर गया। मंडी से कुल्लू नेशनल हाईवे फिर से बंद। सुरंग के मुहाने पर भारी मलबा गिरने की वजह से रास्ता हुआ बंद। छोटे वाहनों को वाया कटौला भेजा जा रहा। चंबा के ऐतिहासिक मंदिर में नाबालिग से हुए दुष्कर्म मामले में सड़कों पर उतरी एबीवीपी। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। 27 अगस्त को हुई थी वारदात। चंबा में दुष्कर्म की वारदात को नेता प्रतिपक्ष ने बताया शर्मनाक। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जताई चिंता। कहा हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना बेहद जरूरी। राखी पर शिरडी में उमड़ी भक्तों की भीड़। शिरडी में रक्षाबंधन बनाते दिखे भक्त। साईं बाबा को राखी बांध कर बनाया रक्षाबंधन। भाइयों की तरह रक्षा करते हैं साईं बाबा। देश भर में कल रही रक्षाबंधन की धूम। पीएम मोदी को स्कूली छात्राओं ने बांधी राखी। बोले अटूट प्रेम के इस पर्व पर सबको शुभकामनाएं। 31 अगस्त को मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका। बीएसपी गठबंधन में नहीं होगी शामिल। मायावती का ऐलान। कहा लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अकेले। पीएम मोदी देश के सबसे बड़े नेता। सर्वे में 79% लोगों ने पीएम मोदी को बताया सबसे अनुकूल नेता। 68% भारतीयों की राय। दुनिया में बढ़ा हिंदुस्तान का दबदबा। पीएम मोदी ने खास अंदाज में मनाया रक्षाबंधन। चंद्रयान 3 पर बच्चों से की बात। 400 किलोमीटर पैदल चलकर सीएम शिवराज को राखी बांधने पहुंची छतरपुर की लड़की लाडली बहना। उज्जैन में बाबा महाकाल और बागेश्वर धाम में भी रक्षाबंधन का पर्व। इंडिया गठबंधन की मुंबई मीटिंग में 28 दल होंगे शामिल। बैठक से पहले मजबूत विकल्प देने का ऐलान। विपक्ष के पीएम उम्मीदवार को लेकर अपने अपने दावे। राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बाद अब अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे का भी नाम। मध्य प्रदेश में नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। गौरी शंकर बिसेन को नर्मदा घाटी विकास। राजेंद्र शुक्ल को लोक स्वास्थ्य सांत्वनिकी और जनसंपर्क।
निरस्त होगा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का निलंबन, संसद की विशेषाधिकार समिति ने दी मंजूरी। अधीर रंजन चौधरी ने बुधवार को संसद की प्रिविलेज कमेटी की बैठक में अपना पक्ष रखा था। बिहार में दुर्गा पूजा, छठ और दीपावली की छुट्टी में कटौती पर सियासी घमासान, नीतीश सरकार पर बीजेपी ने लगाया तुष्टीकरण का आरोप। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने मंडी में राहत कार्य के लिए वायुसेना का जताया आभार। वायुसेना ने मंडी के दुर्गम इलाकों तक 34 टन राहत सामग्री पहुंचाने के लिए 5 दिनों में भरी थी 23 उड़ानें। बेतिया के लौरिया में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासनिक टीम का लोगों ने विरोध किया। बिना महिला पुलिस के पहुंचे थानाध्यक्ष से महिलाओं ने हाथापाई भी की। दरभंगा में बाइक चोर गिरोह पर दबिश देने गई पुलिस पर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने भी आत्मरक्षा में फायरिंग की। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के तुरालाही गांव की घटना है, हालांकि फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। धीरज कुमार 25 राज्य और 3 देश की यात्रा कर अपने घर जहानाबाद लौट आए हैं। गांव पहुंचने पर धीरज का लोगों ने स्वागत किया। धीरज पिछले 2 साल से यात्रा पर थे। वे लोगों में जाति धर्म को भूल कर रहने की अपील कर रहे थे। भागलपुर की बेटी चांदनी ने कजाकिस्तान में परचम लहराया है। चांदनी ने अस्थाना में हुए विश्व जिस्तो चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। 21 से 26 अगस्त तक आयोजित हुए इस प्रतियोगिता में भागलपुर की बेटी चांदनी राज ने 40 किलो वजन उठाकर निवाजा इवेंट में कांस्य पदक जीता। बगहा में चाय बेचने वाली की बेटी अब अफसर बेटिया बन गई है। बगहा के रामनगर में चाय बेचने वाले सुरेश गुप्ता की बेटी अंजलि ने अपने बुलंद हौसलों की बदौलत बीपीएससी में ऑडिटर पद पर सफलता पाई है। अंजलि के पिता के रामनगर के अंबेडकर चौक पर चाय की दुकान है। त्योहार की छुट्टी में कटौती के नए फरमान के बाद पूर्णिया के मध्य विद्यालय बनियापट्टी के शिक्षकों का कहना है कि सरकार जब जहां भेजती है वे लोग ड्यूटी करते हैं, लेकिन पर्व त्योहार में जब स्कूल में बच्चे ही नहीं आ रहेंगे तो ऐसे में सिर्फ शिक्षक रहकर क्या करेंगे। वैशाली के मनीषा गांव में भूमि विवाद में 2 गुट के बीच खूनी झड़प हो गई, जिसमें 3 महिला समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। वैशाली थाना परिसर में जब्त शराब पर बुलडोजर चलाया गया। सीओ गौरव कुमार और थानाध्यक्ष चंद्रगुप्त कुमार की मौजूदगी में लगभग 5000 लीटर शराब पर बुलडोजर चलाया गया। 4 मामलों में जब्त शराब को डीएम के आदेश पर विनष्ट किया गया। अरवल के बंधु बीघा गांव के पास राखी बंधवाने जा रहे 5 लोग हादसे का शिकार हो गए। विपरीत दिशा से आ रही बाइक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कुल 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें पीएमसीएच रेफर किया गया है। बेतिया में फाइनेंस कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया है। प्राथमिक उपचार के बाद पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। घटना NH 727 बेलदारी के पास की है। बताया जा रहा है कि ड्यूटी जाने के दौरान कार की चपेट में आ गया था। झारखंड प्रदेश बीजेपी की महिला मोर्चा ने गैस सिलेंडर के दाम घटाने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है। रांची पार्टी दफ्तर में महिला नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। साथ ही इसे रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं के लिए बड़ी सौगात करार दिया। झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग के महेश्वरी परिवार मौत केस की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई को 4 माह के अंदर जांच की रिपोर्ट अदालत को पेश करनी है। 14 जुलाई 2018 को महेश्वरी परिवार के 6 सदस्यों के शव संदिग्ध अवस्था में मिले थे। झारखंड आवास बोर्ड की ओर से रांची से लेकर जमशेदपुर में बने मकान जल्द ही लॉटरी के जरिए आवंटित किए जाएंगे, लेकिन हरमू में आवास बोर्ड की ओर से तैयार 56 फ्लैट्स पर असामाजिक तत्वों की नजर है। कई फ्लैट का ताला तोड़कर किचन और बाथरूम के सामान गायब कर दिए जा रहे हैं। गिरिडीह में मवेशी तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन में सरिया थाना पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने 10 गाड़ियों में लदे 201 पशुओं को जब्त किया है। वहीं 11 ड्राइवर भी गिरफ्तार किए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास डुमरी के केबी हाई स्कूल पहुंचे। राज्य स्तरीय बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने हेमंत सरकार पर घोटाले में बिजी रहने का आरोप लगाया। साहिबगंज में नगर थाना क्षेत्र अवैध लॉटरी की खरीद बिक्री 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से करीब 41,000 रुपए का लॉटरी टिकट भी बरामद किया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा की गोल्डन थ्रो के बाद जेवलिन का खेल चर्चा में है। रांची के 8 खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। JSSPS में प्रशिक्षण ले रहे चुनिंदा खिलाड़ियों को जेवलिन और पर्याप्त डाइट की सुविधा दी जा रही है।
जमुई में नगर परिषद की लापरवाही से शहर के कई मोहल्ले में जल जमाव से लोग परेशान हो गए हैं। मच्छरों के प्रकोप से लोग बीमार पड़ रहे हैं। हैरानी की बात है, वैसी स्थिति में न तो छिड़काव और न ही फॉगिंग ही कराया जा रहा है। लोग प्रशासन से नाराज नजर आ रहे हैं। सिवान एसपी शैलेश कुमार सिंह अब फेसबुक के माध्यम से लोगों से संपर्क कर रहे हैं। खुद फेसबुक पर लाइव आकर पब्लिक से जनसंवाद कर रहे हैं ताकि पुलिस पब्लिक के बीच एक संबंध बना रहे। एसपी ने बताया कि दूर दराज के लोग जनता दरबार में नहीं पहुंच पाते, उनके लिए ये तरीका अपनाया गया है। बिहार पुलिस को केंद्रीय एजेंसियों से खुफिया इनपुट्स मिले हैं, जिसके मुताबिक आतंकवाद में साइबर ठगी का पैसे का खुलासा हुआ है। अब तक बिहार में इससे जुड़े कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, फिर भी पुलिस विभाग पूरी तरह अलर्ट है। समस्तीपुर मुसरी घरारी मुख्य मार्ग पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें महिला को तेज रफ्तार बाइक जोरदार टक्कर मारकर फरार हो गई। फिलहाल महिला का इलाज जारी है। धनबाद पुलिस ने निरंजन तांती और धनंजय यादव जैसे 2 चर्चित मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। साथ ही दोनों वारदातों को अंजाम देने वाले 3 अपराधियों को यूपी के मिर्जापुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हेमंत सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। डुमरी के एआईएमआईएम उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना में 40 लाख मुसलमान रहते हैं, वहां अल्पसंख्यक विभाग 2200 करोड़ खर्च करती है, पर झारखंड के 60 लाख मुसलमानों पर सिर्फ 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। गिरिडीह के डुमरी में एआईएमआईएम की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। असदुद्दीन ओवैसी की सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। हालांकि नारे लगाने पर असदुद्दीन ओवैसी ने फटकार लगाई। साहिबगंज के बरहड़वा फरक्का रोड पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। इसके बाद कार में आग लग गई। हादसे में कार पर सवार की जलकर मौत हो गई। ये कार फरक्का से बरहड़वा की ओर जा रही थी। भागलपुर में चाय दुकान के पास खड़ी मोटरसाइकिल में पेट्रोल रिसाव से आग लग गई। घटना नाथनगर के चंपानगर की है। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोसी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाके में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। पटना में महिला का शव सड़क किनारे मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना गोपालपुर थाना के मनोहरपुर गांव की है। महिला के चेहरे पर चोट के निशान हैं। मुंगेर में बर्थडे पार्टी में युवक की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। हत्या में शामिल 5 अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा है। जमालपुर पुलिस ने मौके से हथियार और गोली बरामद की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि उनकी पार्टी 5 राज्यों में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक से एक दिन पहले इस ऐलान से साफ हो गया है कि बसपा विपक्षी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। कर्नाटक में गृहलक्ष्मी योजना शुरू, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2000 रुपए। राहुल गांधी बोले, सरकार बनाने के 100 दिन में हमने पूरे किए 5 वादे। आदित्य L1 की लॉन्चिंग की तैयारियां, इसरो ने की रिहर्सल। 2 सितंबर को होगी लॉन्चिंग। सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन। चंद्रयान ने एक और अहम सूचना भेजी। रोवर ने चांद पर सल्फर, ऑक्सीजन समेत 9 एलिमेंट्स के पाए जाने की पुष्टि की। चांद पर सल्फर की मौजूदगी से मिलेगी चांद के फॉर्मेशन और इसके इवोल्यूशन की जानकारी। बांसवाड़ा में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत जिले में 13 स्थानों पर शिविर लगाए गए और घाटोल के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में हुए शिविर का जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने औचक निरीक्षण किया। शिविर का निरीक्षण कर उन्होंने काउंटरों पर पहुंचकर कार्य को देखा। शिविर के अधिकतम 400 स्मार्टफोन के वितरण का लक्ष्य रखने के निर्देश दिए गए। कुमारिया थाना क्षेत्र के पदमपुरा गांव में बीती रात एक तेंदुए ने पशु बाड़े में घुसकर गाय के बछड़े को शिकार बना लिया। तेंदुआ शिकार को आधा किलोमीटर दूर घसीटता हुआ ले गया। तेंदुए ने पशु बाड़े में घुसकर गाय के बछड़े को शिकार बनाया। सवेरे जब महिला दूध निकालने के लिए आई तो बछड़ा मिला नहीं। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम से पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। धार्मिक स्थल रामदेवरा में बाबा रामदेव मेले को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जहां प्रशासन अलर्ट है, वहीं ईआरटी टीम रामदेवरा पहुंची है। टीम ने मेले के दौरान सार्वजनिक और भीड़ भाड़ वाली जगह पर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया है।
दौसा में बदमाशों और पुलिस की मुठभेड़ के मामले में एक बार फिर दौसा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी सौरभ जाट को भरतपुर के बड़ा गांव में दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है। बीकानेर में बीएसएफ मुख्यालय पर एक कार्यक्रम के दौरान सीमा प्रहरी महिला जवानों ने अधिकारी और साथी जवानों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। साथ ही सामाजिक संगठनों के लोगों ने भी कल ही चौकियों पर जाकर जवानों के साथ रक्षाबंधन बनाया। अलवर के शिवाजी पार्क निवासी डिस्पोजल व्यापारी की कार ततारपुर चौराहे के पास संतुलन बिगड़ने से पेड़ से टकराने पर खाई में गिर गई। समय रहते कार में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। करौली के मंडरायल कस्बे के बाजार में रक्षाबंधन के त्योहार पर आपसी विवाद में दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े में जमकर लाठी डंडे भी चले। लाठी डंडों से मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को ग्रामीणों ने उपचार के लिए मंडरायल अस्पताल में भर्ती कराया है। आहोर में 2 महीने पूर्व अमृत देवासी की हुई संदिग्ध मौत एवं अन्य हत्याओं के राज खोलने के लिए परिजनों ने एवं शिवसेना का द्वारा पुलिस महानिरीक्षक के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कोचिंग सिटी कोटा में बीते 8 महीने में 23 स्टूडेंट के सुसाइड के मामले को लेकर राज्य सरकार ने 3 मनोचिकित्सकों की टीम बनाई है। ये टीम 31 अगस्त और 1 सितंबर को कोटा में स्टूडेंट के सुसाइड के कारण जानेंगे और रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। देश के अलग अलग कोनों से डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर कोटा आने वाले कोचिंग छात्रों पर अब डेंगू का खतरा मंडरा रहा है। 150 से अधिक कोचिंग छात्र डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। कोटा में कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड के बढ़ते मामलों के बीच अब साथ में आकर एक कोचिंग स्टूडेंट के लापता होने से हड़कंप मच गया। यूपी निवासी कोचिंग छात्र कोटा में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रहा है। दौसा जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र के बीजगढ़ कस्बे की फरीदा ढाणी में आज सुबह एक विवाद को लेकर 2 पक्षों में खुली संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष के 7 लोग घायल हो गए। ये मामला एक दिन पहले का है। दौसा रेलवे स्टेशन पर एक रेल यात्री के द्वारा ट्रेन पर पथराव का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो मंगलवार की शाम का है, जब पूजा एक्सप्रेस ट्रेन दौसा रेलवे स्टेशन पर रुकी थी। इसी दौरान ट्रेन से उतरने की बात को लेकर 2 पैसेंजरों में विवाद हो गया था। नाथूराम बिरधा की पुण्यतिथि के मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी ऑफिस पहुंचे और बिरधा को पुष्पांजलि अर्पित की, जहां उन्होंने भाजपा पर हमला करते हुए बीजेपी नेता राजेंद्र राठौर पर निशाना साधा। प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए केंद्रीय दूरसंचार विभाग और राष्ट्रीय आपदा राहत प्रबंधन द्वारा हाईटेक सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिसके जरिए आंधी, तूफान, भूकंप सहित सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं की समय से पहले जानकारी मिल सकेगी। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ के कनवाड़ा गांव में पशु तस्करों ने युवक को गोली मार दी। गंभीर हालत में घायल ग्रामीण को जयपुर रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने तस्करों की तलाश में इलाके में नाकेबंदी कराई है। अलवर में इन दिनों मौसमी बीमारियों के चलते राजीव गांधी हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मरीजों में सबसे ज्यादा डेंगू और वायरल के मरीज हैं। टिकट काउंटर पे लोग लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। बहरोल विधायक और नगर पालिका के चेयरमैन बलजीत यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ये गंभीर आरोप भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर शानू यादव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाए हैं। स्टूडेंट सुसाइड से सहमे कोटा में अब डेंगू ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में डेंगू 100 से ज्यादा कोचिंग स्टूडेंट 150 से ज्यादा कोचिंग स्टूडेंट डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। रक्षाबंधन से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की दी राहत। उज्ज्वला उपभोक्ताओं को अब 400 रुपए की मिलेगी सब्सिडी। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी के फैसले का किया स्वागत। घरेलू सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देने के ऐलान का किया स्वागत। लाडली बहना योजना में शामिल महिलाओं को मिलेगा सस्ता गैस सिलेंडर। 31 अगस्त तक बुकिंग करने वाली बहनों को मिलेगा 450 में गैस सिलेंडर। महिला के नाम पर गैस कनेक्शन होना जरूरी। भाई बहन के प्यार का त्योहार रक्षाबंधन। उज्जैन में बाबा महाकाल को भी बांधी गई राखी। भोपाल इंदौर में सिटी बस में महिलाओं को फ्री सफर। रायपुर सेंट्रल जेल में रक्षाबंधन। जेल में बंद भाई की कलाई पर राखी बांधने पहुंची बहनें। भाइयों की लंबी उम्र की कामना। हरदा में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। डीपी पर 11 केवी का तार गिरने से हादसा। दमकल ने पाया आग पर काबू। बीती रात रौनक विहार कॉलोनी का मामला। सिवनी में रफ्तार फिर बनी काल। बस और पिकअप की टक्कर, 3 की मौत, कई यात्री घायल।
उमरिया के जिला आबकारी अधिकारी को लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा। रेनी गुप्ता 1,20,000 रुपए की रिश्वत देते गिरफ्तार, ठेकेदार से मांगी थी घूस। ग्वालियर में कांग्रेस विधायक प्रागीलाल जाटव के खिलाफ याचिका, 2 शादी करने का आरोप। हाईकोर्ट अगले सप्ताह तय करेगा सुनवाई होगी या नहीं। कुंडलपुर पर ट्वीट कर फंसे दिग्विजय, दमोह में केस दर्ज। वीएचपी और बजरंग दल ने की थी शिकायत। एमपी में बढ़ता जा रहा है डेंगू का असर। ग्वालियर में मिले 28 मरीज, दुर्ग में भी 10 नए बीमार। सीएम भूपेश बघेल आज युवाओं को देंगे सौगात। 1,29,886 युवाओं को देंगे बेरोजगारी भत्ता। 34,55,65,000 की राशि करेंगे ट्रांसफर। चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान, विधायकों की स्थिति को लेकर करा रहे हैं सर्वे। कांग्रेस पार्टी और उम्मीदवार की स्थिति दिख रही अलग अलग। छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहा है डेंगू का संक्रमण। अंबेडकर अस्पताल की ओपीडी में हर दिन पहुंच रहे हैं 50 से अधिक मरीज। प्रबंधन का कहना है 70 से अधिक टेस्ट जा चुके हैं पॉजिटिव। प्रदेश में अब तक 250 से ज्यादा मरीज। रायपुर में डेंगू के बढ़ते मामले को देखते हुए अब जनप्रतिनिधि भी सक्रिय। रायपुर पश्चिम से विधायक विकास उपाध्याय ने निगम कर्मियों की टीम के साथ दवाओं का किया छिड़काव। सूरजपुर में 2 पक्षों में विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला। 4 पुलिसकर्मी घायल, एक की हालत गंभीर। अंबिकापुर किया गया रेफर। बलौदा बाजार में डीजल की चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। 1200 लीटर डीजल चोरी करने का आरोप। आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस। बलरामपुर में त्योहार को देखते हुए गाड़ियों की जांच तेज। 34 वाहन चालकों का काटा गया चालान। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का आरोप। पेंड्रा के गुसरिया इलाके में घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे थे हाथी। हाथियों ने किसान के घर में रखे धान को खाया। 5 दिन से गुसरिया में डटा है हाथियों का दल। बलरामपुर के सोनहत गांव में हाथियों का उत्पात। हाथियों ने 4 घरों को तोड़ा। घर में रखे अनाज और फसलों को भी पहुंचाया नुकसान। महासमुंद में पिथौरा में माइक्रो बैंक की शाखा में सेंधमारी ब्रांच में रखे लाखों रुपए लेकर चोर फरार। सीसीटीवी खंगालने में जुटी पिथौरा पुलिस। महासमुंद में बेकाबू होकर तालाब में गिरी कार। कार में सवार एक की मौत, 2 लोग बाल बाल बचे। बीजेपी का पूर्व मंडल महामंत्री है मृतक। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल और प्रियंका को दिया चैलेंज। बचपन से लेकर अब तक का प्रियंका का राहुल की कलाई पर राखी बांधते फोटो बताने का दिया चैलेंज। कांग्रेस के सुंदरकांड पाठ पर विश्वास सारंग का वार। चुनाव के समय हिंदू बनने की कोशिश करती है कांग्रेस। कितने भी पाठ कर ले कुछ होने वाला नहीं। छिंदवाड़ा के सिमरिया में हनुमान मंदिर के कांग्रेस ने जारी की तस्वीर। 25 अक्टूबर 2012 को किए गए भूमि पूजन की तस्वीर की जारी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कमलनाथ नकुलनाथ की तस्वीर को भी किया जारी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे दतिया। दतिया की प्रसिद्ध मां पीतांबरा पीठ पहुंचकर की पूजा अर्चना। फिर मुश्किल में फंसे भाजपा विधायक जजपाल सिंह जज्जी। हाई मास्ट लाइन घोटाले में फंसे जजपाल जज्जी। अशोकनगर नगरपालिका के अध्यक्ष थे जज्जी। जज्जी के अध्यक्ष रहते खरीदी में हुआ था घोटाला। कपिल शर्मा के शो में ब्राह्मणों के मजाक पर आईएएस नियाज खान ने उठाए सवाल। ट्वीट कर लिखा, देखिए शिखा का अपमान। मैंने पहली बार एक हिंदू कलाकार को अपने ही धर्म का उड़ाते देखा मजाक। धार में माफियाओं पर खनन विभाग ने कसा शिकंजा। मौके से डंपर को किया बरामद। खनन विभाग की कार्रवाई से खनन माफियाओं में मची अफरा तफरी। मंडला के एक स्कूल में हवन पूजन और हनुमान चालीसा का पाठ। लाइब्रेरी के उद्घाटन पर प्रिंसिपल ने कराया आयोजन। ढोलक मंजीरा बजाते नजर आए बच्चे। पूजा पाठ का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। शाहजहांपुर में अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन। जिला अस्पताल के पास अस्थायी दुकानों को हटाया। प्रशासन ने 1 दर्जन से ज्यादा अस्थायी दुकानों को हटाया। प्रशासन की कार्रवाई का दुकानदारों ने किया विरोध। 31 अगस्त को सुबह 10 बजे रायपुर पहुंचेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन ने तेज की तैयारियां। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। अन्य पिछड़ा वर्गों को लेकर लिखा पत्र। अलग कोड निर्धारित कर जनगणना कराने का किया अनुरोध। बीजेपी ने जलाया कांग्रेस का घोषणा पत्र। 2018 के घोषणा पत्र की जलाई प्रतियां। छत्तीसगढ़ सरकार के 36 वादों पर साधा निशाना। राम वनगमन पर्यटन परिपथ का शुभारंभ। निर्माण कार्यों का सीएम बघेल ने किया लोकार्पण। रामायण महोत्सव में भी सीएम बघेल हुए शामिल।
नगर निगम में भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। घेराव के दौरान पुलिस के साथ भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तो तोड़ा। और इसके साथ ही धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 जे